बालाघाट में भक्कू टोला की पहाड़ी में ट्रेनी एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। घटना में 2 लोगों की हुई मौत। एटीसी और एजीएम ने की पुष्टि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी सौगात। 154 करोड़ के 145 विकास कार्यों का किया लोकार्पण। मौके पर बस्तर सांसद दीपक बैज सहित कई लोग मौजूद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया छिंदवाड़ा का दौरा। पुलिस ग्राउंड पर तैयारियों का लिया जायजा। प्रदेश के कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री सहित कई नेता रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बालाघाट से बड़ी जानकारी। भक्कू टोला की पहाड़ी में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। घटना में 2 लोगों की मौत हुई। ट्रेनी पायलट रुक्षंका, इंस्ट्रक्टर मोहित की मौत हुई है। एटीसी गोंदिया एजीएम कमलेश मेश्राम ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ट्रेनी पायलट रुक्षंका की मौत हुई है। इस मामले में बड़ी जानकारी है। खबर बालाघाट से। भक्कू टोला की पहाड़ी में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और ट्रेनी पायलट रुक्षंका, इंस्ट्रक्टर मोहित की मौत हुई है। इस हादसे में एटीसी गोंदिया एजीएम कमलेश मेश्राम ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं। बालाघाट से बड़ी खबर। पहाड़ी में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश। घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रेनी पायलट रुक्षंका, इंस्ट्रक्टर मोहित की इस घटना में मौत। एटीसी गोंदिया एजीएम कमलेश मेश्राम ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जो कि बड़ी खबर है। हम जानकारी बालाघाट से। पहाड़ी में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश। घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रेनी पायलट रुक्षंका, इंस्ट्रक्टर मोहित की मौत। एटीसी गोंदिया एजीएम कमलेश मेश्राम ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें हादसे की दिखा रहे हैं, जहां पर पहाड़ी में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश और इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। ट्रेनी पायलट और इंस्ट्रक्टर की इस घटना में मौत हुई है। कुंडागांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर जिले में 154 करोड़ 10 लाख के 145 विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बता दें कि सीएम ने 97 करोड़ 98 लाख के 22 कार्यों का भूमि पूजन और 56 करोड़ 11 लाख के 123 कार्यों का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री संतराम नेताम सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। वहीं भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर 101 जोड़ा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का विधि विधान से संपन्न कराया गया। नहीं भरने के कारण हमारे सीएम साहब यहाँ नहीं आ पाए। आज भक्त माता कर्मा जयंती पर हमारे साहू समाज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था और 101 जोड़ा कन्या विवाह आज यहाँ पर शुभारंभ होना था, संपन्न होना था। पर दुर्भाग्य से हमारे बीच में मुख्यमंत्री नहीं आए। हमारे सांसद जी आए, हमारे विधायक जी आए और 154 करोड़ का हमारे मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी किया। साथ में हम जो मांग रखे उसके लिए उन्होंने कहा कि वो पूरा मांग किया जाएगा। अब कुआकोंडा पुलिस ने स्कूल में जन चौपाल लगाकर अपराधों के संबंध में छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए अपराधों पर नियंत्रण के तरीके बताए, जिसके साथ पुलिस ने आम जनता के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने और अपराधों की रोकथाम और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ये काम किया गया। इस दौरान माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने छात्रों का मार्गदर्शन किया और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
तो रायपुर में ठगी के शिकार करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। बता दें कि पूरा गिरोह दिल्ली का रहने वाला था। दिल्ली से लोगों को कॉल कर अपना शिकार बनाते थे। रायपुर के रहने वाले एक भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी ने भी ठगी का इनकी शिकार हो गया, जिसके रायपुर के तेलीबांधा में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस अधिकारी साइबर सेल की टीम गठित कर दिल्ली रवाना हुए और ठगी गिरोह करने वाले 5 पुरुष 3 महिला को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो फर्जी कॉल सेंटर से पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने ठगों का भंडाफोड़ किया है और दिल्ली के 8 ठगों को पुलिस ने धर दबोचा। तो फर्जी कॉल सेंटर से पुलिस पैसे ऐंठते थे, जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया और ठगों की गिरफ्तारी की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक छिंदवाड़ा के अल्प प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हनुमान लोक के बारे में बताया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुलिस ग्राउंड पर तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ बीजेपी कार्यालय में भी पहुंची है। मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश के कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल और बीजेपी के जिलाध्यक्ष बंटी साहू उपस्थित रहे। और वैसे हम लोग तो शंखनाद कर ही चुके। आज उस संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा करने आया हूं, लेकिन पिछली बार जब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, कि वो प्रतिमा भी कमलनाथ जी की सरकार ने जैसे बुलडोजर से हटाई थी, उसके सब साक्षी है। उस समय का ही हमारा संकल्प था कि प्रतिमा लगेगी और धूमधाम से अनावरण करेंगे, लेकिन उस समय कुछ और चीजें छिंदवाड़े के विकास के संबंध में हमारे पास आई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ जन कल्याण, चाहे वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हो, अभी विधानसभा के अंदर हम लोगों ने कई और नई चीजें करने का फैसला किया है। एक तरफ कर्ज माफी की घोषणा के कारण जो डिफाल्टर हुए किसान हैं, उनका कर्ज का ब्याज भरने का फैसला हमने किया। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, अब सभी कोविड के अलावा भी अगर बच्चे माता पिता खो चुके हैं और संरक्षण नहीं है, उनके लिए भी। लेकिन इस बजट में एक बात खास थी, हमने महाकाल महालोक बनाया। हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के विचारों पर आधारित एकात्म धाम का निर्माण कर। सहयोग प्रणेता परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी के 100वें जन्मोत्सव पर 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया के सहयोगी भाई बहन छिंदवाड़ा आ चुके हैं। सहयोग महोत्सव के संयोजक श्रीचंद जैन, संयोजक की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रभारी सोनाली भट्टाचार्य और मध्य प्रदेश के राज्य समन्वयक दीपक गोखले ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले पर माता जी निर्मला देवी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कई देशों के सहित भारत पर से हजारों सहजी छिंदवाड़ा की पवन भूमि पर 4 दिवसीय कार्यक्रमों में शामिल होने आ रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले में तैनात 230 बटालियन के योगदान में जिले में नक्सल मोर्चे सफलता मिल रही है। लोकवरा
2 अभियान के तहत माओवादी समर्पण कर रहे हैं, जिसमें 230 बीएन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में सीआरपीएफ तैनाती के बाद से ही शांति स्थापित करने का प्रयास कर रही है। मुख्यधारा से भटके नक्सलियों को वापस लाने मुहिम भी चला रही है। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत भटके नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने, प्रेरित करने बल द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसका असर भी हो रहा है। सीआरपीएफ के प्रयासों से सक्रिय माओवादी सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर में सीआरपीएफ की भूमिका सदैव सराहनीय रही। दंतेवाड़ा जिले में तैनात सीआरपीएफ की 230 बटालियन द्वारा नक्सलियों का आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है। सक्रिय माओवादी 230 के विभिन्न स्थापित कैंप में आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। 230 बटालियन के कमांडेंट दिनेश सिंह चंदेल ने बताया है कि नक्सल पंथ में चलने वाले साथियों को मुख्यधारा में लाने के लिए हमारे जवान लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच रायपुर से बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोला। डॉक्टर रमन सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं है। रमन सिंह दिग्भ्रमित हो गए हैं, उम्र का असर हो गया है। इस कारण से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, डॉक्टर रमन सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं। बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल का, उन्होंने कहा रमन सिंह उम्र का असर हो रहा है उन पर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोला है। डॉक्टर रमन सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं है और रमन सिंह दिग्भ्रमित हो गए हैं। बड़ी जानकारी, उम्र का असर भी देखा जा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रमन सिंह दिग्भ्रमित हो गए हैं, उम्र का असर हो गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोला। डॉक्टर रमन सिंह की दिमागी हालत ठीक नहीं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, उम्र का असर हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के जलियांवाला बाग वाले बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि सीएम ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे दुर्भाग्य बताया और कहा कि जलियांवाला बाग की बात अरुण साव कह रहे थे, मतलब उसके दिमाग में है। पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे थे। पूरा वीडियो देखेंगे तो सबसे ज्यादा आक्रामक, उत्तेजित बीजेपी वाले थे। पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोट आई है। नारायणपुर और कवर्धा में किस प्रकार से हुए बीजेपी का मकसद आवाज नहीं था, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते थे, इसीलिए जलियांवाला बाग को कर रहे हैं। उसमें लगे हुए हैं, जितने भी पुनर्वास योजना है, उसकी नीति है, उसके लिए आज कैबिनेट में पास हुआ है और जो पुरानी जो नीति थी उसमें काफी सुधार किया गया है और उसमें काफी लाभदायक होगा। बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं, जितने भी पुनर्वास योजना है, उसकी नीति है, उसके लिए आज कैबिनेट में पास हुआ है और जो पुरानी जो नीति थी उसमें काफी सुधार किया गया है और उसमें काफी लाभदायक होगा। तो छत्तीसगढ़ के राशन दुकानों में हो रहे घोटालों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा में सवाल उठाए। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने साक्ष्य के रूप में संचालनालय की रिपोर्ट दिखाते हुए भूपेश सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिसे खाद्य विभाग ने भी स्वीकार किया है। इन घोटालों में चावल, गुड़, शक्कर और नमक के डेटाबेस में गड़बड़ी का राशन का गबन प्रमाणित हुआ है। अगर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो 13 दिसंबर 2022 को विभाग ने जो जानकारी दी है, उस विभाग की जानकारी में 450 दुकान की सूची जारी की है। जो 450 राशन की दुकान है जिसकी सूची जारी की गई है, उनके पास 5000 से लेकर 2000 तक मैट्रिक टन चावल का स्टॉक है। उस राशन दुकान की कैपेसिटी 100 क्विंटल चावल रखने की है और उसके स्टॉक में 1000 क्विंटल दिखाया जा रहा है। कहीं कहीं 10,000 क्विंटल चावल का स्टॉक भी पाया गया। जो 10,000 क्विंटल चावल राशन दुकान में कैसे रह सकता है,
ये मुद्दा है और इस मुद्दे में आज तक स्टॉक वेरिफिकेशन की इतनी मात्रा में चावल की अफरा-तफरी की गई, ब्लैकमेलिंग की गई और मार्केट में बिक गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिटफंड कंपनी को लेकर हर जगह बातें करते हैं, चाहे वो सार्वजनिक सभा हो या मुख्यमंत्री निवास के अंदर हो। किंतु 4 सालों में चिटफंड कंपनी ने जो राशि निवेश की, उनको कितनी राशि वापस लौटाई गई, इसका जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं दे पाते। बता दें कि चिटफंड कंपनी के निवेशक अपनी राशि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे जी के विभागों के अनुदान मांगों का हमने विरोध किया और विरोध इस आधार पर किया कि पिछले समय जो राशि बजट में उनको दी गई, उस राशि का उपयोग नहीं हुआ और उपयोग नहीं होने के कारण में जो छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता इससे वंचित हो गई। तो ऐसे मंत्री को फिर बजट में राशि देने का कोई औचित्य नहीं है जो अपने बजट का उपयोग ना कर सके, बजट का सदुपयोग ना कर सके। मुख्य रूप से इसमें जो रीपा में जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है और कईयों जगह उजागर हो रहा है। मैं उदाहरण के लिए एक सिमगा का ब्लॉक का उड़ेला पंचायत का आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर जनपद पंचायत के सीओ के द्वारा सरपंच को राशि दिया गया और सरपंच के द्वारा उस निर्माण एजेंसी को राशि दिया गया। 2 गोदाउन स्वीकृत थे, 2 मशीन उसमें लाना था, उसके बाद में धनिया मिर्ची के लिए एक अलग और जो थे, इस प्रकार से 5 जो पैसा प्रथम किस्त उनको दिया गया। रायपुर से बड़ी जानकारी, नियमितीकरण प्राधिकार समिति की बैठक। बड़ी जानकारी, 1400 से अधिक अनाधिकृत निर्माण नियमित हुए। नियमों के सरल होने के बाद तेज हुआ नियमितीकरण। अब तक 3400 से अधिक अनाधिकृत निर्माणों का नियमितीकरण। कलेक्टर ने अपील की कि 1 अप्रैल से फीस बढ़ेगी, नियमितीकरण के लिए जल्द आवेदन करते। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कलेक्टर ने भी अपील की है। तो नियमितीकरण प्राधिकार समिति की बैठक, बड़ी जानकारी, 1400 से अधिक अनाधिकृत निर्माण, नियमों के सरल होने के बाद तेज हुआ नियमितीकरण। अब तक 3400 से अधिक अनाधिकृत निर्माणों का नियमितीकरण प्राधिकार समिति की बैठक। 1 अप्रैल से फीस बढ़ेगी, इसको लेकर अपील की गई है कि जल्द से जल्द आवेदन दें। तो कलेक्टर ने अपील की, बड़ी जानकारी। जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं ने तंबाकू उत्पाद निषेध दिवस के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए तंबाकू का उपयोग न करने की अपील की। सभी को तंबाकू उत्पाद के दुष्प्रभाव से बचने के लिए स्कूल और समाज में तंबाकू का उपयोग न करने की शपथ दिलाई। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग तंबाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं। इसमें 34% लोग तंबाकू चबाने वाले उत्पादों का उपयोग करते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो तंबाकू उत्पाद निषेध दिवस मनाया गया। तंबाकू न इस्तेमाल करने की अपील की गई और बच्चों को इसके खिलाफ जागरूक करने की भी कोशिश की गई, जिसको लेकर तंबाकू नियंत्रण दिवस का आयोजन किया गया, उत्पाद निषेध दिवस का आयोजन। तो छिंदवाड़ा से बड़ी जानकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना पिछले कई दिनों से धरना दे रही है, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष ने इस बात को लेकर चेतावनी दी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, पिछले कई दिनों से आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है और इस हड़ताल में हमारा एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है महिला बाल विकास का।
सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिनकी मतलब अपने अपने उसमें विभिन्न स्तर से मांगे रखी गई है। उसी प्रकार हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी 6 सूत्री मांगे रखी गई है। इसमें कि भारत सरकार के समन्वय कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका को नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं किए जाते तो उनको न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। दूसरी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सेवानिवृत्ति होने पर 5 लाख रुपए और मिनी कार्यकर्ता को 3 लाख रुपए और सहायिका को 2 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सेवा समाप्ति होने पर गुजरात की तरह ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। तो दिव्यांग स्वाभिमान पैदल यात्रा के समर्थन और 16 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय में दिव्यांग एकता और कल्याण मंच ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पेंशन आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर आह्वान किया गया। साथ ही साथ दिव्यांग अधिनियम 2016, 17 और धरातल पर लागू करने की मांग की गई। साथ ही दिव्यांगों को प्रोत्साहन राशि देने की मांग की गई। तो दिव्यांग एकता कल्याण मंत्र ने ज्ञापन सौंपा। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर यह ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आज जो छिंदवाड़ा जिले और दिव्यांगों लोगों के द्वारा जो आज अपनी विभिन्न 16, 17, 18 मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को जो आज ज्ञापन दिया गया है, उनका भीम सेना पुरजोर समर्थन करती है और आगामी समय में उनकी अगर मांग, दिव्यांगों की मांग को अगर सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है तो दिव्यांगों लोगों ने जो भी आगे उनकी रणनीति होगी, भीम सेना उनके साथ रहेगी और वो अगर उग्र आंदोलन करेंगे तो भीम सेना उनके साथ सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। भीम सेना जिला अध्यक्ष शिवम पाठक, छिंदवाड़ा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।